तो भाई रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कसम खा रखी है कि रोज़ की रोज़ हम आपको एक ऐसी न्यूज़ देंगे जिसे सोच के आपका दिल दहल जाएगा या फिर आपके दिमाग के ना एकदम ऐसे परगच्छे उड़ जाएंगे हैं ऐसे करके, राइट। मतलब कुछ ट्रांसफ़र न्यूज़ ऐसी होती है जिनको आपको सोच के लगता है यस मज़ा आ गया भाई, कुछ ऐसी होती है कि और अब रियल मैड्रिड आ गई है थर्ड फेज पे, बिल्कुल ड्रैगन लेवल पे, कि कोई ट्रांसफ़र न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा कि आप कहते हो कि हैं सीरियसली। मतलब जिस टाइप की ट्रांसफर न्यूज़ इस टाइम पे मार्केट में चल रही है तो उसको सोच के भाई मेरा तो रिएक्शन यही रहता है। मतलब पर अगेन तो दूसरी थिंग इज़ दैट कि अब आपने सोते हुए शेयर को जगा दिया तो आपको इन सब चीज़ों से तो खैर देखना ही पड़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें तो सहनी पड़ेगी। पहले तो आप लोग कंप्लेन करते थे कि रियल मैड्रिड किसी को साइन ही नहीं कर रहे हैं, अब फाइनली वो साइन कर रहे हैं तो अब आप कह रहे हो कि हैं ये क्या कर दिया तो अब उससे तो हमको थोड़ा सा यार अब इतना तो सहन करना ही पड़ेगा, कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कुछ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। मैं दो चार चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, ऑब्वियसली निको विलियम्स के बारे में जो र्यूमर चल रहा है इस टाइम पे, एंड उसके अलावा एक मिस्ट्री सेंटर बैक के बारे में जिसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ अभी चल रही है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में विनीसियस जूनियर से रिगार्डिंग मैं उसके बारे में बात करूँगा। इसी तरीके से तीन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े प्लीज़ काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यार आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते हो भाई, सेम ही आदमी हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। सो जस्ट काइंडली फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जस्ट शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मदरस्ताज, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी, ठीक है। सबसे पहले जो ये वीडियो है इसकी शुरुआत करते हैं विनीसियस जूनियर से। भाई एक चीज़ स्पेन में बहुत बढ़िया हो रही है इस टाइम पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि दे आर टेकिंग दीज रेसिज्म थिंग्स वेरी सीरियसली। तो 2022-23 के आसपास जो वैलेडोलिड के अगेंस्ट एक रियल मैड्रिड का मैच हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने जो विनीसियस के अगेंस्ट चैंट्स किए थे उनमें फाइनली सज़ा हो गई उन लोगों को, 5 लोगों को। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनको सेंटेंस हुआ है, साथ में फाइन भी लगा है। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट कि नाउ एक्चुअली स्पेन, जो कि भाई पूरा का पूरा रेसिज्म में कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। आप अगर इंग्लैंड में, कई बार ये चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी ये इंसिडेंट्स होते थे, बट इंग्लैंड ने इसके ऊपर इतना ढंग से काम किया कि अब आपको शायद ही कहीं केस सुनने को मिलता होगा। क्लब्स को सैंक्शन किया, टीम्स पे फाइन्स लगाए, प्लेयर्स पे फाइन लगाए, सस्पेंड करा, या जो भी वो जो आपके क्राउड के लोग थे उनको एकदम हटा दिया भाई, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने वो एक्शंस बहुत टाइम पे लिए, बट स्पेन वॉज ऑलवेज फुल ऑफ दिस। मतलब फ्रॉम डेनी एल्विस टाइम या फिर लुइस फिगो का टाइम लगा लो, उस टाइम से लेके आज तक ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, ठीक है। और विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट ऑब्वियसली उसको थोड़ा एटीट्यूड वियर्ड है, तो उसको लोग और प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। प्रोवोकेशन में वो जो लाइन होती है ना, वो लाइन भूल जाते हैं। हम भी अपने, मेरे बार्सिलोना फ्रेंड्स से मैं उनको मॉक करता हूँ या वो मुझे करते हैं, बट देयर इज़ अ लाइन। आप किसी से पर्सनली, मतलब रेसिज्म यार ये सब ज़माना, यार इस ज़माने में भी मतलब पता नहीं है, मतलब पर स्पेन अभी भी इस चीज़ से भाई भरा हुआ है, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। बट फाइनली स्पोर्ट्स में स्पेन ने, मतलब एटलीस्ट ये फुटबॉल वगैरह के उसमें इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एंड उनको कन्विक्ट किया है, फाइन भी उनके ऊपर लगाया है, और उनको 1 साल की कस्टडी भी में जाने को भी बोला है। हालांकि इस कस्टडी से वो बच सकते हैं, एंड उसके लिए उनको सिर्फ ये करना होगा कि वो एटलीस्ट 1 या 2 साल तक किसी भी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह या स्पोर्ट एक्टिविटी में कहीं मैच देखने नहीं जाएंगे। उसके अलावा कोई भी पब्लिक गैदरिंग वगैरह इस टाइप का, वो इस सबसे दूर रहेंगे। उनको ये उनकी पनिशमेंट है, अगर उनको जेल जाने से बचना है। फाइन तो उनको देना ही पड़ेगा, एंड इसके लिए ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी लगाई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा मतलब ऑब्वियसली वो आपको अपॉलॉजी भी देंगे, रिटर्न में सब कुछ देंगे। उनको बैन कर दिया है वो किसी भी टीचिंग, स्पोर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट टाइप की किसी भी इंडस्ट्री या वर्क में नेक्स्ट 3 साल तक बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। सो भाई ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। एंड इसके साथ साथ अभी एक केस पे हियरिंग चल रही है। आपको याद होगा कि एटलेटिको के अगेंस्ट जो मैच था उसमें वो एक पुतला बना के विनीसियस जूनियर का पुल पे टांग दिया गया था। ये वो उनके जो सस्पेक्ट है, 5 सस्पेक्ट है, वो एक ग्रुप है, आई थिंक फ्रेटे एटलेटिक करके ग्रुप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनका नाम है। उनकी भी हियरिंग चल रही है, और अब तो उनकी हालत हो गई है कि वो लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। भाई अब क्यों शक्ल छुपा रहे हो? जब करा था तब तो तुम्हें नहीं लगा था कि हाँ मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, अब तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? जब रिपोर्टर्स ने उनको एक तरीके से कवर करने की कोशिश करी या उनसे बात करने की, तो मास्क लगा रखा, भाग गए भाई सारे लोग। तो अभी उसका भी डिसीजन आएगा। तो धीरे 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 ये जो केसेस हैं ये पक्का कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेंगे उन लोगों पे जिनका माइंडसेट ये थोड़ा सा वियर्ड वाला है ना, जो सोचते हैं हम कुछ भी करके निकल जाएंगे। नहीं भाई, आप निकल नहीं पाओगे। अब एक्चुअली स्पेन इज एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग इनटू दिस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है फ्रॉम विनीसियस, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस न्यूज़ कि फाइनली स्पेन इज सीरियस अबाउट दैट, ठीक है।
अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज निको विलियम्स टू रियल मैड्रिड। एंड आई एम लाइक वाई, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई भाई आप लोगों को, क्या मजबूरी आ गई ऐसी? मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू निको विलियम्स, डेफिनेटली ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बार्सिलोना से लिंक था, बट न्यूज़ है कि बार्सिलोना ने उस प्लेयर को छोड़ दिया क्योंकि वो रियल मैड्रिड बाउंड है या फिर रियल मैड्रिड को पसंद करता है, तो हमने उसको लिया नहीं, काइंड ऑफ थिंग्स। बट आपको क्यों जरूरत है भाई? ठीक है, अब इसमें मेरी दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। अगर आपको निको विलियम्स ही लेना है तो आप रॉड्रिगो को रखो ना यार, रॉड्रिगो उससे 4 गुना बड़ी आपके पास एक अपग्रेड है। तो अगर आपको निको विलियम्स एनीवेज लेना ही है तो आप रॉड्रिगो को रखो, उसको मना लो कि भाई हम तेरे को चांस देंगे, तेरे को मौका देंगे। एनीवेज आप निको विलियम्स को भी तो मौका दोगे ना जब वो आएगा, तो आप उसको खिलाओगे, उसकी बजाय उसको खिला लो। अब इसमें कुछ लोगों का पॉइंट है कि रियल मैड्रिड जो एक स्पेनिश कोर बनाना चाह रही है, कि ये लोग पहले डीन हाउसन को ले लिया, अल्वारो करेरास के बहुत ही सॉलिड अब इस टाइम पे रूमर्स चल रहे हैं, उसके बाद भाई ये जुबिमेंडी तो चलो जा चुका है, उसके बाद ले दे के एक और स्पेनिश प्लेयर दैट इज निको विलियम्स के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। ऑल दीज रूमर्स आर स्प्रेड जस्ट बाय मार्का के अलावा किसी भी सोर्स ने इस रूमर को अभी तक कंफर्म नहीं करा है। जैसे अल्वारो करेरास का जो रूमर है उसको ऑलमोस्ट सब ने कंफर्म कर दिया, इवन फब्रिजियो रोमानो ने भी अब बोल दिया है कि हाँ भाई अल्वारो करेरास की बातचीत रियल मैड्रिड और उनकी डन हो चुकी है। उनका जो टाका डा पोर्चुगल का जो फाइनल कप मैच है उसके बाद रियल मैड्रिड विल अप्रोच बेनफिका। लेट्स सी व्हाट बेनफिका हैव टू से अबाउट दैट, बिकॉज उनको वो खुद क्लब वर्ल्ड कप में है, तो लेट्स सी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कि मुझे ये सिर्फ रूमर लग रहा है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो जो एएस मरोटो हैं, जिन्होंने डीन हाउसन करेरास वगैरह के बारे में पहले भी बताया था, इवन एंजो फर्नांडिस का भी इन्होंने दिया था। ये कह रहे हैं कि मेरी जितनी जान पहचान है मार्का में, मतलब ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम, बट मेरे जितनी जान पहचान की उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड भाई निको विलियम्स नहीं जाएंगे, दे हैव रॉड्रिगो विद देम। उसके अलावा उनके पास ब्राहीम डियाज है, उनके पास ऑलरेडी आर्दा ग्यूलर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि क्यों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, ये उस टाइप का रूमर है जिसे सुन के मैं आई वाज लाइक है क्यों, मतलब बैम्बूजल, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या रिएक्ट करोगे इसको सुन के, है ना? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हैव वेट, प्लीज वेट, हैव सम पेशेंस। मुझे लगता नहीं है कि निको विलियम्स इज कमिंग टू रियल मैड्रिड। आई एम नॉट सेइंग कि ही वोंट, भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज इज अ मैड मैन, भाई वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने सोच लिया है कि मुझे लेना है तो दद्दू परेज लेके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट मुझे लगता है कि जो आसपास के लोग हैं, जबी अलॉन्सो जैसे लोग जो हैं, उनको पता होगा कि क्या लेना है। ये सिर्फ हवा में रूमर्स चल रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही इज नॉट कमिंग, सो लेट्स सी। बट हाँ यार, ये सबसे शॉकिंग ट्रांसफर होने वाला है पिछले 2-3 साल में। मतलब जिस टाइप से रियल मैड्रिड जा रही है ना, प्लेयर्स के पीछे रूमर्स जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लोग पागल हो गए। इस टाइप की रियल मैड्रिड मुझे लगता है 2011-12 के आसपास मैंने फाइनली लास्ट बार देखी होगी, जब प्लेयर्स आए जा रहे हैं, रोज एक नया रूमर, रोज एक नया रूमर, रोज एक नया रूमर। भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी जुड़ रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम लविंग दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट्स बैड or something, आने दो भाई, रूमर आने दो, आई एम फाइन विद दैट। एटलीस्ट दे आर बाइंग समथिंग, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग इन द मार्केट, ठीक है? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि निको विलियम वाला रूमर इज जस्ट स्प्रेड बाय मार्का, एंड आई पर्सनली थिंक निको विलियम इज नॉट कमिंग टू रियल मैड्रिड, ठीक है? अब आपने निको विलियम्स की बात कर ली, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक और स्क्रीनशॉट, ठीक है? भाई डेविड अलावा ने बोल दिया मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो भाई अपना जो 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है मैं अपने 22 मिलियन पूरे करके जाऊंगा। सेम स्ट्रैटेजी जो कि गैरेथ बेल ने अपनाई थी, सेम स्ट्रैटेजी जो अब से पहले भी कुछ प्लेयर्स जो है अपना चुके हैं, जो ऑलरेडी इंजर्ड रहते थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप क्यों, जब आपको पता है कि मैं खेल नहीं पाऊंगा, आपको पता है कि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं हमेशा इंजर्ड रहता हूं, तो आप क्यों क्लब के ऊपर एक लाइबिलिटी बनना चाहते हैं? हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव सम ग्रैटिट्यूड फॉर द क्लब हु गेव यू अ चांस, एंड आप म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ही कर लो यार, जब आपको पता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। बट पता नहीं ये डेविड अलाबा का, मतलब ये जो इस टाइप का जो सीन आया, मुझे ये बात उनको और हमको बहुत अच्छे से पता है कि एसीएल होने के बाद आप नहीं खेल पाओगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। मतलब सेम स्ट्रैटेजी मारियानो डियाज ने भी अपनाई थी। मारियानो डियाज बेंच पे बैठा रहा था भाई, पूरी सैलरी लेता रहा, बट भाई उसने रियल मैड्रिड छोड़ी नहीं थी। अगर आप मुझसे पूछो तो आई एम प्रिटी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस पर्टिकुलर न्यूज़। मुझे इसके अलावा किसी न्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो न्यूज़ है, ये मुझे इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ करते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट। ये आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लब के साथ आपको हमेशा रखनी चाहिए, और रियल मैड्रिड जैसे क्लब के साथ तो हमेशा रखनी चाहिए। आपको दिख रहा है आई एम नॉट एट दैट लेवल विच रियल मैड्रिड रिक्वायर्स,
खत्म करो ना कि ठीक है यार, आपको भी पता है मैं नहीं खेल पा रहा, मुझे भी पता है शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। रियल मैड्रिड इज अ टाइप ऑफ क्लब, आपको किसी और रोल में ले लेगा भाई। अगर आप जैसे रिटायर होके आओगे वो आपको कोई एम्बेसडर बना देगा, मे बी आपको किसी अंडर 16-18 का कोच बनाएगा, यू विल हैव अ डिफरेंट जर्नी विद रियल मैड्रिड। बट अगर आप इस तरीके से एकदम भसड़बाजी करके जाओगे तो इसका भाई मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, और आप कुछ रियल मैड्रिड के साथ बहुत ज़्यादा आगे रख भी नहीं पाओगे। तो इनको 22 मिलियन की सैलरी चाहिए 2026 तक। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट शायद टर्मिनेट करने के पॉइंट्स होंगे, अगर रियल मैड्रिड चाहेगी तो कर देगी, बट उसमें कॉम्पनसेशन फिर इतना ज़्यादा जाता होगा। आई थिंक कोई क्लब इतना रिस्क लेता नहीं है कि इतना कॉम्पनसेशन भर के इनको बिल्कुल निकाला जाए। बट हाँ यार, ये दूसरी न्यूज़ है जिससे कि मैं थोड़ा सा यार डिसअपॉइंटेड हूँ डेविड अलाबा से कहीं ना कहीं। मतलब क्यों यार आपको ये सब चीज़ें करनी है, बट क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ, नाउ आप स्क्रीन पे एक और पिक्चर देख सकते हो। जो इक्वेडोरियन सेंटर बैक है जो बायर लेवरकुसेन में जबी अलोंसो के साथ खेलते थे, जिनका नाम है पिएरो हेनकापिए, इनको मैड्रिड में देखा गया है। तो शायद जो हम एक सेंटर बैक की बात कर रहे थे कि एक और सेंटर बैक क्लब वर्ल्ड कप से पहले आ सकता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बोला था कि जो 100 मिलियन साइनिंग है वो क्लब वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं आ रही, वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद ही आएगी। ही कुड बी एनीवन, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो एक मिडफील्डर ही होने वाला है। वी नेवर नो, मे बी मैकलिस्टर के रूमर चल रहे हैं, एंजो फर्नांडिस के भी थोड़े से रूमर चलने स्टार्ट हो गए थे, अभी ये सब चलता रहेगा। बट जो सेंटर बैक की बात कर रहे थे हम, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हिनकापिए वाला जो रूमर है कुड बी ट्रू, क्योंकि जबी अलोंसो पेरो हिनकापिए को भाई पसंद करते हैं, ये मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है। एंड वो इतना बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होने वाले। एज ऑफ नाउ आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स कितनी है उसके लिए, मैंने भी चेक नहीं करा है कितना रिलीज क्लॉज है क्या है, बट पेरो हिनकापिए को भाई देखा गया है स्पेन में, रियल मैड्रिड में। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो छुट्टियों के लिए आया हो, क्योंकि स्पेन जर्मनी का वो तो खत्म हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ ब्लेसड रूमर कि हाँ हाँ यार ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी शायद छुट्टी वुट्टी मनाने आया हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो इससे सोचा हो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, छुट्टी भी मना लूंगा और रियल मैड्रिड के साथ जो नेगोशिएशंस वगैरह करने वो भी होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के ट्रांसफर्स में इस टाइम जबी अलोंसो की पूरी से है। ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, मैंने कई सारे स्पेनिश जर्नलिस्ट के उसमें भी पढ़ा है कि पहले रियल मैड्रिड अपने हिसाब से ट्रांसफर करना चाहती थी एंड जबी अलोंसो इज लाइक कि ठीक है भाई जो करना है कर लो, बट ऐसा नहीं है। मैंने फाइनली पढ़ा है कि जबी अलोंसो की काफ़ी से है साइनिंग्स में, जितनी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा 100 मिलियन ले लो, 100 मिलियन ले लो, 100 मिलियन रियल मैड्रिड लाइक हाँ जी मालिक और बताइए क्या लेना है, बस और भी कुछ लेना है आपको। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जहाँ जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे वो लोग उनकी से ले रहे हैं। इसका एक और पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि हेजेस वलेहो जो है, जो हमारे लॉर्ड वलेहो हैं, उनका ये फाइनल मैच होने वाला है रियल सोसिएदाद वाला, वो हमारे साथ क्लब वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ही इज गोइंग, ही इज लीविंग, ठीक है। तो एक सेंटर बैक की कमी आपको यहाँ पे हो सकती है, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हिनकापिए के साथ आप जा सकते हो, एंड नॉट अ बैड चॉइस भाई। ही इज वेरी सॉलिड इन द एयर, ही इज अ वेरी गुड मैन मार्कर, अच्छा खेलता है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड 2 गोल एंड 2 असिस्ट भी दे चुका है शायद बायर लेवरकुसेन में। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई बेकार चॉइस है अगर रियल मैड्रिड लेती भी है। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर, बहुत ज़्यादा रूमर्स नहीं पढ़े मैंने, 2-3 रूमर्स पढ़े, बट आई थॉट कि हाँ यार इट्स अ गुड रूमर। अगर रियल मैड्रिड करती भी है और वो स्पेन में घूम भी रहा है तो डेफिनेटली यू नेवर नो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ रियल मैड्रिड के भाई होने वाले या कुड बी पोटेंशियल सेंटर बैक के बारे में। अब एक छोटी सी न्यूज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये खासकर उन लोगों के लिए जो रियल मैड्रिड का मजाक बनाते हैं, खासकर मेरे कुछ बार्सिलोना के जो फ्रेंड्स हैं कि भाई तुम लोगों की ला फैब्रिका देखो, हमारी ला मसिया देखो, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकालते हैं ये वो। भाई हमारी ला फैब्रिका देख लो, 20 साल में 445 मिलियन हम कमा चुके हैं। मैं इस बात से अग्री करता हूं कि हम अपने सारे प्लेयर्स को मौका नहीं देते, बट कुछ को देते हैं भाई। कारवाहाल आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा भाई टू बी ऑनेस्ट अगर आप इनको भी देखो, विनीसियस, रॉड्रिगो, ये सब भी जाके वहाँ पे खेले थे। बट येस आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो हमेशा से ही मतलब वहीं से निकले हैं। उसके अलावा आप राहुल को देख सकते हो, कसियास को देख सकते हो। तो आई एम नॉट सेइंग कि हाँ हम सारे प्लेयर्स को अकेडमी से खिला रहे हैं जस्ट लाइक बार्सिलोना, वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम आगे काम कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारी अकेडमी किसी काम की नहीं है भाई। 445 मिलियन बहुत होता है भाई। आप इसमें बहुत सारे नाम है, आप हुआन माता को देख सकते हो, फिलिपे लुइस जो एटलेटिको मैड्रिड में खेलते थे, हुआन फ्रैन वो भी जो एटलेटिको मैड्रिड में खेलते थे। भाई बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड अकेडमी से निकले हैं और फुटबॉल के बाहर की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम बनाया। तो बस ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, जस्ट वांटेड टू शो कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड की अकेडमी किसी काम की नहीं है, इनके प्लेयर्स तो यूं ही चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है। इवन आप निको पास वगैरह को देखो भाई, अब कितना बढ़िया खेल रहा है मैड्रिड से अकेडमी से निकला हुआ, राइट। तो
ये सब चलता रहता है। आप मोराटा को देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका मोराटा ही है। तो रियल मैड्रिड अकेडमी उतनी बेकार नहीं है जितना शायद कुछ रियल मैड्रिड फैंस को भी लगता हो भाई, क्योंकि 445 मिलियन इज अ गुड डिसेंट अमाउंट इन 20 ईयर्स टू बी ऑनेस्ट। सो प्लीज फील प्राउड फॉर योर ला फैब्रिका कहीं ना कहीं, ठीक है। सो अगर कोई बार्सिलोना फैन अगली बार बोले तो उसको ये चिपका देने का कि 445 मिलियन हमने कमाए हैं, ठीक है। सो जस्ट वांटेड टू शेयर, ऐसे ही मतलब कुछ एज सच बहुत बड़ी कोई न्यूज़ की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग आवर अकेडमी। फाइनली मैं बात करना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में शायद हम बहुत बार बात नहीं करते हैं। रियल मैड्रिड फीमेल टीम, जिसको कि हम रियल मैड्रिड फेमिनिनो बोलते हैं, उनकी जो क्लब कैप्टन है ओल्गा कार्मानो, वो फाइनली हमें छोड़ के जा रही हैं। एंड वाई आई एम टेकिंग दिस न्यूज़ बिकॉज शी इज़ अ लेजेंड इन द टीम, इवन इन द नेशनल टीम, इवन इन द रियल मैड्रिड। जब रियल मैड्रिड की जो ये टीम बनी थी फीमेल वाली, वो तब से हमारे साथ हैं। मतलब वो सिविया से आती हैं, एंड सिविया से आने के बाद उन्होंने रियल मैड्रिड ज्वाइन करी थी 2020 के आसपास। एंड उसके बाद वो अब तक रिकॉर्ड होल्डर हैं विद 186 मैचेस वो रियल मैड्रिड के लिए खेल चुकी हैं, जिसमें 20 और लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेलती हैं, फुल बैक की पोजीशन पे। ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर थिंग जो सर्क्यू रामोस के साथ थी, सेम थिंग। 28 गोल्स उन्होंने करे हैं। क्लब की जो ऑल टाइम गोल स्कोरर है उसमें 5th पोजीशन पे वो हैं। उसके अलावा उन्होंने 25 असिस्ट दिए हैं। वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर्स, और यू कैन से कि वो बंदी है जिसने भाई रियल मैड्रिड को सर्व किया है। नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, इंटरनेशनल लेवल पे जो फीमेल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड को स्पेन ने हराया था 2023 में। उन्होंने जो उसमें भी जो डिसाइसिव गोल था वो इन्होंने स्कोर किया था, और वो स्पेन का जो विमेन थी उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप था, ठीक है। उसके अलावा यूएफए विमेंस नेशन लीग जो 2024 में हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत फैंटास्टिक गोल्स असिस्ट से कंट्रीब्यूट किया था टीम के लिए। सो ऐसे प्लेयर आपको बहुत कम मिलते हैं जो आपको इंटरनेशनल लेवल और उसके अलावा क्लब लेवल पे भी मिलते हैं। शी इज अ क्लब लेजेंड। मतलब आप जैसे हमारे यहाँ राहुल एंड कसियास को देखते हो, उसी तरीके से वो भी थी, वो भी हैं फाइनली। बट अभी 6-7 साल बाद फाइनली शी इज लिविंग। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली शी विल बी गोइंग टू PSG अभी, एज फार एज आई हैव हर्ड। कुछ एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने कहाँ बोला है, बस उन्होंने अपना एक ये छोटी सी वीडियो निकाली है रियल मैड्रिड को थैंक यू बोलते हुए। एंड आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू हर कि रियल मैड्रिड फीमेल टीम ने जो भी अचीव किया है उसमें बहुत बड़ा हाथ है ओल्गा कार्मानो का। एंड हमें यार अपनी ना लड़कियों के बारे में भी बात करते रहने चाहिए। दे आर गुड, आई एम नॉट सेइंग दे आर एट द लेवल ऑफ बार्सिलोना। बार्सिलोना की टीम डेफिनेटली बहुत अच्छी है, जो फेमिनिनो टीम है इनकी वो काफ़ी अच्छी है। हमारी थोड़ी सी मतलब उनको हटा दें तो उसके बाद हमारी टीम अच्छा खेलती है, नो डाउट। और यूरोप में काफ़ी अच्छी टीमें हैं। आर्सेनल की टीम बहुत अच्छी है, लियोन की टीम बहुत अच्छी है भाई। उसके अलावा भाई बारसा की टीम बहुत अच्छी है, PSG की टीम बहुत बढ़िया है। बट 4th-5th पे हमारी टीम भी आती है, इतनी बुरी टीम नहीं है। सो आई जस्ट थॉट कि यार मतलब thank you Olga Carmano for whatever you have done at Real Madrid, and I just want every Real Madrid fan to say goodbye to her, and or please be respectful towards her, and she is also an ambassador of Real Madrid। मतलब जो Real Madrid मीन करता है उसमें बहुत बड़ा हाथ है ओल्गा कार्मानो का। So just wanted to ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्म करना regarding ओल्गा कार्मानो की she is living यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब फाइनली बस एक लास्ट चीज़ के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, दैट इज़ जूड बेलिंगम की शोल्डर इंजरी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जूड बेलिंगम किस तरीके से बैंडेज रैप कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही कि क्लब क्यों पुश कर रहा है भाई जूड बेलिंगम को इतना आगे तक खेलने के लिए। मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये इंजरी जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं बनेगी। पहले मैंने सुना था कि वो सस्पेंड हो गए हैं, अब शायद वो ऑपरेशन करा लेंगे, क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे अब ड्यू टू द प्राइज मनी एंड ऑल दैट पार्ट। अब रियल मैड्रिड को उनको क्लब वर्ल्ड कप भी खिलाना है। अब वो अब जाएंगे सर्जरी के लिए आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप, एंड उसके बाद वो 3 महीनों के लिए बाहर हो जाएंगे। मतलब मेरे दिमाग से ये चीज़ बहुत परे है। आप एक प्लेयर को कितना फिजिकली पुश कर रहे हो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि रियल मैड्रिड ही पुश कर रही हो, कि जूड बेलिंगम खुद भी बोल रहा होगा कि भाई मैं खेलना, बट वो तो बोलेगा यार, वो तो एक मतलब एक प्लेयर है, उसका माइंडसेट है, वो तो भाई अपना एटीट्यूड रख के खेलेगा, उसको हर चीज़ जीतनी है। बट आपको उसकी वेलबींग का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई। आप देखो कितना मतलब स्ट्रैप्ड है वो बैंडेज में, और आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी से हर मैच मतलब हर बार ये दिखता होगा। मैं तो हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और वो सब दिखने लग जाता है जब आप अंदर से ठीक नहीं होते हो ना। आप हाइपोथेटिकली फॉर एन एग्जांपल आप कभी रात को सोई नहीं ठीक से, आप सुबह ऑफिस जाते हो तो आप एक्चुअली में चिड़चिड़े रहते हो भाई। आपकी बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी में दिखता है, बिकॉज यू आर नॉट ओके फ्रॉम इनसाइड, राइट। तो मुझे जूड बेलिंगम में लगता है यार ही इज़ नॉट ओके ड्यू टू दिस इंजरी। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे पर्सनली ऐसा बहुत टाइम से फील हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रियल मैड्रिड इस चीज़ को च्विंगम की तरह खींचे जा रही है। भाई आपके और भी तो प्लेयर इंजर्ड है ना। अगर एक प्लेयर चला भी गया जूड बेलिंगम, इट्स ओके भाई, आप कुछ ना कुछ स्टिलर वगैरह किसी को तो लेके आओगे। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक प्लेयर आपका क्लब चला रहा है, राइट। उसका भी तो ध्यान रखो भाई। रुडिगर भी आखिरी में आके इंजर्ड हो ही गया ना। अगर आप टाइमली उनको
ठीक से ठीक करवा देते, शायद इंजरी मतलब ऑपरेशन करा देते एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, शायद सिचुएशन कुछ और होती। बट जिस तरीके से इंजरीज रियल मैड्रिड पे इतनी ज़्यादा आ रही हैं, एक प्लेयर ऐसा है जो कॉन्टिन्यूस एक इंजरी को खींचे जा रहा है, भाई यू नेवर नो हाउ सिवियर इट कुड बी लेटर ऑन। अभी तो शायद आप खींच रहे हो, बाद में बैंडेज पहन के खेल रहे हैं, क्या पता वो बाद में उसको इतनी प्रॉब्लम करेगी हर थोड़े थोड़े टाइम बाद वो इंजर्ड होने लग जाए, यू नेवर नो। मतलब मुझे यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वाई रियल मैड्रिड इज स्ट्रेचिंग दिस इंजरी वाला पार्ट, एंड आप खुद देख सकते हो यार, ये मेरे को बहुत ही वियर्ड लग रहा है, इतने मतलब बैंडेजेस रैप वैप करके सब खेलना, मतलब आई डोंट नो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा यार, आपको क्या लगता है, क्या रियल मैड्रिड ये ठीक कर रही है जूड बेलिंगम के साथ? एंड इसके अलावा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट निको विलियम्स? डू वी एक्चुअली नीड हिम? आई पर्सनली डोंट थिंक कि हमें वो चाहिए। उसके अलावा पियरो हेनकापिए के जो र्यूमर चल रहे हैं उस पर आपका क्या से है? एंड फाइनली जो विनीसियस जूनियर का जो केस हुआ है उसमें आपको क्या लगता है कि आर यू हैप्पी विद द जो आउटकम आया? नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।